हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 37वां अध्याय अथवा 37वां अध्याय। केसी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति करना। ओम श्री शुकवाच। केतु कंस प्रहिता खुरैर्मही महाहयो, निर्जनयन् मनोजवा, सदावधूता भ्रविमान संकुलं कुर्वन् नवो है सिद्धिसिता खिला। दाल में इस बार नमक तो डाला है ना, सही है ना। विशाल नेत्री विकटासी कोटरो, वृहद गलो दीन नील महादीपम दीप महा, दुरास्या कंस हितं चिकीर्षुर्वृजं, सानन्दस्य जगाम कंपयन्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता हुआ आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर-बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सबके सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का खोडर ही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था कि काली काली बादल की घटा है। इसकी नियत में पाप भरा था। वह भगवान श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तम त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलं, तद्देशितैर्वालविधूर्णिताम्बुदम्, आत्मानमाजौ मृगयन्तं रूपावयत् यां व्यनन्द आत्मानमजौ मृगयन्तं
गणिरूपावयत्सां व्यनदन् मृगेन्द्रवतो शातं निशाम्याभिमुखो मुखेन्कं पिबन्निभां द्रवदत्यं दत्यमासुणम् जगान्पन्भ्यामरविन्दलोचनो दुरासदश्चण्डजो दुरासदश्चण्डो दुरत्यया यद्वञ्चयित्वा जमदोक्षजोरुषाम् प्राङ्ग्रैर्दौर्यं परिविद्यपादयम् सावज्ञमृत्युस्सृज्य धनुष शतान्तरे यथोर्गं ताचसतो व्यवस्थिता शालब्धसंज्ञा पुनरन्धितो रुषाम् व्यादाय केसी तरसा आप तंधरिम सो अप्यस्सु वक्त्रे भुजमुत्तरम् अस्मयं प्रवेश्यामा यथोर्गं मिलि। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहनाहट से उनके आश्रय रहने वाले गोकुल वासी गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के वालों से बादल तितिर बितिर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देखो वह और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उसे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं उसी प्रकार कोस से उसे घुमाकर उड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केसी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वही क्रोध से तिल मिलाकर और मुंह फाड़कर उड़े बीक से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना वाया हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दंतानिपेतुर्भगवन्
भुज स्पृश्यते केशि नस्तप्तु मैं स्पृशो यथा वावन्तदेह गतो महात्मनो यथा आम्यां संवृद्धे उपेक्षिता समेधमानेन साकृष्टबाहुना निरुद्धवायुश्चरणा विक्षिपन् पृषभिन्नगात्रा परिवृत्तलोचना पपालेन्दुं विसृजन् क्षितौ यशो तद्देहता कर्कटिका फलोपमान् यशोपाकृष्य भुजं महाभुजा आविस्मितो अयत्न हतातिरुसुमये प्रसून वर्षे दिविसिन् भिरीडितः देवर्षि रूप संगम्य भागवन् प्रवरो नृप कृष्ण क्लेष्ट कर्माणं रहस्यते रहस्ये तन्भासत। परीक्षित भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और उसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का भुज दंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। आज चिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बड़ा बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई। वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित देवर्षि नारायण जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नारायण वासुदेवन। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो नाम सप्तत्रिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण